समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। प्रतिभाशाली बालक अधिकांशतः किस प्रकार के खेल पसंद करते हैं? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं अधिकांश सबसे अधिक किस प्रकार के खेल पसंद करते हैं? घरेलू, बाहरी, मानसिक, शारीरिक। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो मानसिक तरह के खेल पसंद करते हैं। मंदबुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि होती है, मंदबुद्धि बालक होता है उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 60 से कम। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में सर्वाधिक कम गंभीर लक्षण है। जो समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में सर्वाधिक कम गंभीर लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? कौतूहल। बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। जो बालक है उसके अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? अनुशासनहीनता। अनुशासन का पालन नहीं करता है, अनुशासनहीनता उसके अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना घर कर जाती है? जो विकलांग बालक होता है उसमें किस प्रकार की भावना होती है जो घर कर जाती है? आत्मदैन्य भावना होती है जो क्या होती है उसमें घर कर जाती है। अधिगम और शिक्षा शास्त्र पैडागोजी। अधिगम के स्थानांतरण का तात्पर्य है, जो अधिगम है सीखना के स्थानांतरण का तात्पर्य क्या है? सीखी हुई बात के माध्यम से दूसरी बात सीखने में सहायक सिद्ध होना। अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में, जो अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में शिक्षक प्रदर्शन करता है, शिक्षक छात्र की सहायता करता है, छात्र स्वयं सीखते हैं। उपयुक्त सभी। अभियोग्यता खालिस्तान होती है। अभियोग्यता क्या होती है? वो एक जन्मजात होती है। अभियोग्यता जन्मजात होती है। कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन सा ऐसा गुण है जो आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना। छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है जो होता है स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना। विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमी, ये तीनों नहीं है स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना। पेशेवर अथवा शैक्षणिक अभियोग्यताओं का प्रमुख घटक खालिस्तान है। पेशेवर अथवा शैक्षणिक योग्यताओं का प्रमुख घटक क्या है? अभिरुचि, रुचि, बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि। अभिक्षमता का संबंध खालिस्तान होता है। अभिक्षमता होती है उसका संबंध क्या होता है? भविष्य से। अभिक्षमता का संबंध है भविष्य से होता है। भूतकाल से, वर्तमान से, इन दोनों से नहीं होता है, भविष्य से होता है अभिक्षमता का संबंध। अवधान भंग होने का प्रमुख कारण है। जो अवधान भंग होने का प्रमुख कारण क्या होता है? अनुपयुक्त शिक्षण विधि। उसको उपयुक्त रूप से शिक्षा नहीं दी गई। छोटी छोटी बातों को सिखाने हेतु किस अभिप्रेरणा विधि का प्रयोग सर्वाधिक माना जाता है? छोटी छोटी बातों को सिखाने हेतु किस अभिप्रेरणा विधि का प्रयोग सर्वाधिक माना जाता है? खेल विधि। छोटी छोटी बातों को सिखाने के लिए जो अभिप्रेरणा विधि का प्रयोग किया जाता है वो होती है खेल विधि। अच्छी स्मृति का लक्षण है। अच्छी स्मृति याद करना का लक्षण क्या है? शीघ्र याद करना, देर तक धारण करना, समय पर स्मरण करना। उपयुक्त सभी। अच्छी स्मृति जिसका जो अच्छे से याद कर लेते हैं, जल्दी उनको चीज़ों को अच्छे से याद हो जाता है, उनको बोलते हैं शीघ्र याद करना, जल्दी से याद हो जाता है। देर तक धारण करना, देर तक याद रहता है। समय पर स्मरण करना, समय पर याद भी आ जाता है। उपयुक्त सभी। छात्र कक्षा विषयों में कमजोर है तो आप क्या करोगे? छात्र है जो कक्षा विषयों में कमजोर है तो आप क्या करोगे? कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या होगा इसका? कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।